सुगस यस बैंक लिमिटेड से एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हाई हैं और एस्टिमेट्स आ चुके हैं। क्या है एस्टिमेट्स, क्या पॉसिबिलिटीज है, सभी चीजों को इस वीडियो में समझेंगे। साथ में मार्केट एक्सपर्ट्स का क्या मानना है यस बैंक लिमिटेड को आगे जाकर के, सब चीजें यहां पर देखते हैं। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। एस्टिमेट्स है, क्या पॉसिबिलिटी है कंपनी के रिजल्ट से, Q1 रिजल्ट प्रीव्यू, नेट इंटरेस्ट इनकम और साथ में नेट इंटरेस्ट मार्जिन के बारे में यहां पर मार्केट एक्सपर्ट्स का जो है प्रीव्यू देखने को मिला है क्वार्टरली रिजल्ट्स के पहले। कल के दिन कंपनी के रिजल्ट्स हैं और आज के दिन कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज का मानना है यस बैंक लिमिटेड की नेट इनकम, नेट इंटरेस्ट इनकम दैट इज NII आ सकती है 2711.5 करोड़ पे, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 14.3% का इंक्रीज होगा। सो इतना इंक्रीज एस्टिमेट यहां पर बता रहे हैं कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की तरफ से यस बैंक लिमिटेड के नेट इंटरेस्ट इनकम पे ईयर ऑन ईयर 14.3% और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 2.8% का इंक्रीज देखने को मिल सकता है। वेयर एज NIM दैट इज नेट इंटरेस्ट मार्जिन में 2.9% का इंक्रीज देखने को मिल सकता है ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर। प्री प्रोविजनल ऑपरेटिंग प्रॉफिट किस तरह का रहेगा, 1452.5 करोड़ के आसपास, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 7% अप हो सकता है और 2% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर डाउन देखने को मिल सकता है कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, ये कुछ पॉसिबिलिटीज है कंपनी के नेट इनकम मार्जिन और साथ में कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर के। वेयर एज नेट प्रॉफिट्स कंपनी के 979.7 करोड़ के आसपास देख सकते हैं, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस 22.3% का जंप होगा और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस 8.3% नीचे देखने को मिलेगा। तो एस्टिमेट्स ये बता रहे हैं कहीं ना कहीं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर चीजें आपको बिगड़ती दिखेंगी, वेराज ईयर ऑन ईयर बेसिस पर चीजें बढ़िया नजर आ सकती हैं। अब जब भी एस्टिमेट्स आपके आ जाते हैं और कंपनी के नंबर्स उन्हें एस्टिमेट्स को अगर ब्रेकआउट नहीं कर पाते तो चीजें बिगड़ जाती, किस तरीके से मार्केट एक्सपर्ट्स वॉलेटाइल हो जाते हैं, वहां पर बेरिश हो जाते हैं। तो ये चीजें कल के दिन हमको चाहिए होंगी, यानी कि दैट मींस कि कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी कि नेट प्रॉफिट जो है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वहां पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस अगर एस्टिमेट्स डाउन है तो कुछ भी ऊपर आता है तो एस्टिमेट्स को ब्रेकआउट करेगा, यानी कि एक पॉजिटिव सिग्नल होगा। वेयर एज आपके जो नेट इंटरेस्ट इनकम और नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वहां पर जो एस्टिमेट्स है वो भी हाई है, तो उनके ऊपर कुछ भी आता है तो एस्टिमेट्स को ब्रेकआउट करेगा, जो कि एक और पॉजिटिव साइन होगा। लेकिन क्योंकि नेट इंटरेस्ट इनकम और नेट इंटरेस्ट मार्जिन में एस्टिमेट्स हाई है तो कुछ भी नीचे आना कहीं ना कहीं एक बेयरिश सिग्नल दे सकता है एस्टिमेट्स को देखते हुए। ऑलराइट, अब आते हैं आपके ICICI सिक्योरिटीज के ऊपर। इनका क्या कहना है यस बैंक लिमिटेड को लेकर के। नेट इनकम 2776.6 करोड़ पे देखने को मिल सकती है, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस 17.1% के आसपास का इंक्रीज होगा और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 5.3% पर कंपनी का जो है नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़ेगा। दोनों के एस्टिमेट्स पॉजिटिव है नेट इंटरेस्ट इनकम को लेकर के, कोटक के भी और ICICI सिक्योरिटीज के भी। ठीक है, वेराज इंटरेस्ट मार्जिन यानी कि NIM नेट इंटरेस्ट मार्जिन 2.72% इंक्रीज होगा इस बार क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। प्री प्रोविजनल ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको यहां पर दिख रहा है 1544.5 करोड़ पे, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस 13.7% का इंक्रीज मिल सकता है। लेकिन यहां पर भी एस्टिमेट कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट से नेगेटिव ही है, 4.6% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस आपको कम देखने को मिल सकता है कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट पर 22.8% का इंक्रीज देखने को मिल सकता है ईयर ऑन ईयर बेसिस, वेयर एज कंपनी का जो है नेट प्रॉफिट 2.1% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर बढ़ेगा 1125 करोड़ के साथ में। तो आपके जो यहां पर ICICI सिक्योरिटीज है इनके एस्टिमेट्स कंपनी के नेट प्रॉफिट को लेकर के क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर पॉजिटिव है, वेराज आपके कोटक के वहां पर कम है। तो एस्टिमेट्स बहुत ज्यादा बढ़िया नजर आ रहे हैं। अब चैलेंजिंग होता है कई बार एस्टिमेट्स अगर ऑलरेडी हाई हो तो। देखते हैं कंपनी कल के दिन क्या देती है। उसके पहले सब्सक्राइब जरूर कर देना, IM NISM सर्टिफाइड। अब आते हैं आपके अगले पॉइंट के ऊपर, मार्केट एक्सपर्ट्स का क्या मानना है कल के दिन यस बैंक लिमिटेड को लेकर के। एक बार JM फाइनेंशियल का भी देख लेते हैं। यहाँ पर इनका कहना है कि नेट इंटरेस्ट इनकम 2750.7 करोड़ पे होगी, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस 16% का जंप होगा और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस 4.3% का इंक्रीज होगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा 1655.4 करोड़ पे, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस 21.9% पर इंक्रीज है और 2.3% रहेगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। वेराज नेट प्रॉफिट 1554.4
करोड़ पर रहेगा, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस 31.6% और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस 1.3%। तो जेएम फाइनेंशियल एंड आपके आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, यस, इन दोनों का मानना है कि कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोथ ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर यहां पर इंक्रीज करेंगे। तो ये एस्टिमेट्स यहां पर आ जाते हैं आपके मार्केट एक्सपर्ट्स के। आनंद राठी का भी है, अगर आप 34 वाले पैराग्राफ को रीड कर लेना यहां पर। अब आते हैं आपके लास्ट पॉइंट के ऊपर कि क्या प्राइसिंग देखने को मिल रही है जेएम फाइनेंशियल और मार्केट एक्सपर्ट्स की तरफ से। तो जेएम फाइनेंशियल और कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने दोनों ने ही यहां पर यस बैंक लिमिटेड में सेल की रेटिंग दे रखी है और टारगेट प्राइस रखा है 17 से लेकर के 19 रिस्पेक्टिवली। जेएम फाइनेंशियल और कोटक दोनों ने ही यस बैंक लिमिटेड में सेल की रेटिंग दी है। जेएम फाइनेंशियल ने 17 का टारगेट रखा है और कोटक इंस्टीट्यूशन ने 19 का टारगेट रखा है। वेराज आनंद राठी की तरफ से भी सेल की रेटिंग है, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज और सिर्फ आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज होल्ड की रेटिंग है और टारगेट रखा है 21 रुपीज का। तो मेजॉरिटी ऑफ मार्केट एक्सपर्ट्स कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं कि बेयरिश है यस बैंक लिमिटेड को लेकर के। तो इनके जो एक्सपेक्टेशंस है वो काफी हाई है, बट रिजल्ट्स आने के पहले ही ये बेयरिश है। ये चीजें यस बैंक लिमिटेड में कई बार देखने को मिलती है कि ऑलरेडी आपको मार्केट एक्सपर्ट्स का जो मोमेंटम या फिर ओपिनियन होता है बेसिकली, वो पहले से ही बेयरिश देखने को मिलता है रिजल्ट्स के पहले, और एक्सपेक्टेशन ये बहुत हाई रखते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग अगर मीटअप ना हो तो ये फिर यहाँ पर और ज्यादा बेयरिश हो जाते हैं। तो ये चीज यस बैंक लिमिटेड में ऑलमोस्ट हर क्वार्टर में देखने को मिली है पिछले 3-4 सालों के अंदर। अगर आप रेगुलरली रहे हो यस बैंक लिमिटेड को देखते हुए तो आपको मालूम होगा। सो वीडियो को ये एंड करते हैं, कल रिजल्ट्स आते ही डिस्कस करेंगे। चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता अगले वीडियो में।